हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द केडियन क्लासेस में। सो माय नेम इज तिलक और मैं आपको पढ़ाने आया हूँ फिजिक्स। मैं आपको फिजिक्स एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाऊँगा। सो आपको फिजिक्स नहीं आती है तो मेरे साथ बने रहिए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपको फिजिक्स आने लगेगी। तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड क्या होता है। हमारा ब्रह्मांड कुछ भी नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। जितनी भी वस्तुएं हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई देती है ना, उसके संग्रह को ही ब्रह्मांड कहते हैं। तो अगर फिजिक्स को आपको पढ़ना है तो ब्रह्मांड की वस्तुओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ब्रह्मांड की वस्तुओं के क्रियाकलाप को ही फिजिक्स कहते हैं। तो आओ देखते हैं हमारे ब्रह्मांड में कितनी सारी वस्तुएं होती हैं। जैसे हम, आप, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, आईना, बुक्स, बोतल, फैन, इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी वस्तुएं हैं। तो उनके क्रियाकलाप अनंत हैं, उनके क्रियाकलाप भी इनफाइनाइट हैं। तो कितनी सारी क्रियाकलाप का अध्ययन करेंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे साइंटिस्टों ने कुछ निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना कुछ ऐसा बना दिया जाए कि हमारी भौतिक विज्ञान पढ़ना या भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना एकदम ईजी हो जाए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने कुछ राशियों का निर्माण किया है, जिसको मूल राशियाँ कहते हैं। और ये राशियों का नाम है ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, समय, लंबाई, द्रव्यमान। ये हमारे पास 7 मूल राशियां हैं। अगर आपने इनका अध्ययन कर लिया है तो फिजिक्स में इनसे आगे कुछ नहीं आने वाला। जितनी फिजिक्स आप पढ़ेंगे सारी की सारी फिजिक्स इनसे मिलकर बनेगी। तो और देखते हैं। तो सातों की सातों मूल राशियां तो ये मैंने लिख दिए हैं, और इन राशियों को याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं। ताबीज मसल दो, ताबीज मसल दो। ता से होता है ताप, बी से होता है विद्युत धारा, जा से ज्योति तीव्रता, मा से मात्रा अर्थात पदार्थ की मात्रा, सा से समय और ला से लंबाई और दा से होता है द्रव्यमान। तो एकदम आसान सी ट्रिक है मेरे दोस्तों। तो आपको आई होप आपको याद हो गई होगी। क्या है, ताबीज मसल दो। और इनके मात्रक, इतनी राशियां बनाई गई हैं और इनके मात्रक बनाए गए हैं। अब मात्रक क्या होता है, अब इसमें भी कंफ्यूजन होगी। तो मात्रक कुछ भी नहीं होता है, मैं सिखाऊंगा मात्रक क्या होता है आपको। जैसे ये 7 मूल राशियां बनाई गई हैं और इनके मात्रक ये बनाए गए हैं। तो मात्रक ये होते हैं कि जैसे आप मान लीजिए किसी दुकान पर गए, मान लीजिए आप एक किराना स्टोर की दुकान पर गए, तो वहाँ अगर आपको चीनी लेनी है तो आप क्या कहोगे कि अंकल मुझे 2 किलो चीनी दे दो, तो वो आपको दे देगा ला करके। तो 2 किलो चीनी वो तुरंत ही आपको दे देगा। लेकिन आपने अगर कहा अंकल मुझे 2 मीटर चीनी दे दो, तो सबसे पहले तो वो आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, फिर बोलेगा ठाए ठाए 2 लगाएगा, बोलेगा मीटर में चीनी चाहिए तेरे को। इसीलिए इन राशियों को मापने के लिए अलग अलग मात्रक बनाए गए हैं। अगर एक राशि के साथ आपने दूसरा मात्रक चिपका दिया ना तो आपका गलत हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक राशि के साथ आपको दूसरा मात्रक नहीं चिपकाना है। जो राशि है उसके साथ दूसरा मात्रक, वही मात्रक चिपकाना है आपको। और उसके बाद विमेय सूत्र क्या होते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। आज जानते हैं कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं और इनके पूरक राशि और 2 पूरक राशियां भी होती हैं। और इनको पूरक राशियां क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरक राशियां ये इसलिए कहते हैं इनको, क्योंकि इन राशियों के मात्रक तो होते हैं लेकिन इनके विमेय सूत्र नहीं होते हैं, इसलिए इनको पूरक राशियां कहते हैं। अगर इनके भी विमेय सूत्र हो जाते तो इनको भी हमारे मूल राशियां में रखा जाता। तो राशियां हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां होती हैं और एक व्युत्पन्न राशियां होती हैं, अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेरिवेटिव क्वांटिटीज। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।